रिडल्स इन हिंदुइज्म पार्ट 3। 12 वर्ष बाद एक अनोखे तरीके से राम और सीता की भेंट होती है। राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया और सभी ऋषियों को आकर उसमें सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। किन्हीं ऐसे कारणों से जिनकी जानकारी राम को ही रही होगी, वाल्मीकि को निमंत्रण नहीं भेजा गया। वाल्मीकि का आश्रम अयोध्या से बहुत दूर नहीं था। सीता के दोनों बच्चों को साथ लिए वाल्मीकि स्वयं उस यज्ञ में जा पहुंचे। उन दोनों बच्चों का उन्होंने यह कहकर परिचय दिया कि वे उनके शिष्य हैं। जिस समय यज्ञ चल रहा था, दोनों बच्चे लोगों के बीच खड़े होकर रामायण गाया करते थे। राम बड़े प्रसन्नचित्त हुए और जब उन्हें पता लगा कि वे सीता की संतान हैं, उन्होंने सीता के बारे में जानकारी की। तब उन्हें सीता की याद आई। तब भी राम ने क्या किया? राम ने सीता को नहीं बुला भेजा। उन्होंने उन अबोध बालकों को बुलवाया और उनके माध्यम से वाल्मीकि को कहलवाया कि यदि सीता पवित्र और प्रतिव्रत रही है तो वह भरी सभा में उसकी परीक्षा दे और उसके तथा राम के नाम पर जो कलंक लगा है उसे धो डाले। यह तो वह एक बार श्रीलंका में कर चुकी थी और वही बात तो उसे जंगल में छोड़ आने का निश्चय करने से पहले भी करने को कहा जा सकता था। और अब भी राम की ओर से ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया था कि उसकी परीक्षा हो चुकने के बाद राम उसे फिर अपने घर में रखेंगे। वाल्मीकि उसे सभा के सामने लाकर उपस्थित करते हैं। जब सीता राम के सामने खड़ी है, वाल्मीकि राम को ही संबोधित करते हैं। हे दशरथ पुत्र, यह सीता है जिसे तुमने जन प्रवाद से भयभीत होकर त्याग दिया था। अब यह तुम अनुमति दो तो फिर अपनी पवित्रता तथा पतिव्रत धर्म को प्रमाणित करेगी। ये दोनों तुम्हारे जुड़वाओं बच्चे हैं जिन्हें मैंने अपने आश्रम में पाला है। राम ने कहा, मैं जानता हूं कि सीता पवित्र है और ये मेरे बच्चे हैं। उसने अपनी पवित्रता प्रमाणित करने के लिए श्रीलंका में भी अग्नि परीक्षा दी थी, तभी मैंने उसे अपना पास रखा था। लेकिन यहाँ के लोगों के मन में अभी भी शंका है। सीता यहाँ भी एक परीक्षा दे ताकि ये ऋषिगण और सभी लोग उसे देख लें। जमीन पर आंखें गड़ाए और दोनों हाथ ऊपर जोड़े सीता ने प्रतिज्ञा की, क्योंकि मैंने राम के अतिरिक्त किसी परपुरुष का मन में भी चिंतन नहीं किया। हे पृथ्वी माता, तू फट जा और मुझे विवर दे दे, क्योंकि मैंने मन, वचन और कर्म से हमेशा केवल राम को ही प्रेम किया है। हे पृथ्वी, फट जा और मुझे विवर दे दे। जैसे ही सीता ने यह शपथ ली, पृथ्वी माता ने विवर दे दिया और सीता एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठी रही और पृथ्वी के विवर में लुप्त हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और लोग मंत्र मुग्ध की तरह देखते रह गए। इसका मतलब है कि सीता ने राम जैसे क्रूर के साथ जीवन बिताने की अपेक्षा आत्महत्या करना बेहतर समझा।